हेलो फ्रेंड्स। गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एंड इंडिया के अदर सारी यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा इंजीनियरिंग सेमेस्टर 2 मैथमेटिक्स के अंदर इंटीग्रेशंस जो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसके अंदर आज हम लेक्चर नंबर 6 एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन जो डिफाइनेट इंटीग्रेशंस की एप्लीकेशन है एरिया का वीडियो में अंदर देखने वाले हैं। तो एग्जैक्टली क्या चीज है वो चलो शुरू करते हैं फटाफट। सो नाउ हियर एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशंस मैथमेटिक्स में, फिजिक्स के अंदर, इंजीनियरिंग में, इकोनॉमिक्स में, लेकिन उसके सबसे बेसिक जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है एरिया इवेल्यूट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल सिंपल दे रहा हूँ आपको कि अगर मान लीजिए कि ये कोई कर्व है आपके पास एंड ये कर्व का एरिया हमें चाहिए x इक्वल्स टू ए लाइन एंड x इक्वल्स टू बी लाइन के बीच में एंड एक्स एक्सिस को ध्यान में रखते हुए तो क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, ये जो कर्व है उसका फंक्शन y इक्वल्स टू तो y dx आपको ले लेना है। बहुत इजी है। क्लियर। नाउ हियर समर 23 के अंदर जो पूछा गया था, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय लाइन y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 5। तो आपको पहला चीज क्या करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर एक बाजू में अच्छे से ग्राफ ड्रॉ कर देंगे तो आपको इंटीग्रेशंस का लिमिट बनाने में बहुत आसानी होगी। तो y इक्वल्स टू एक्स लाइन मतलब y इक्वल्स टू एक्स, यानी कि यहाँ पर आपके पास 0 0 1 1 2 2 3 3 पॉइंट्स है, तो ये y इक्वल्स टू एक्स लाइन आपकी मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये 0 है, कौन सी, x इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पर आपके पास जहाँ 5 मिल रहा होगा तो ये, तो x एक्सिस आपका बाउंड है, ये लाइन बाउंड है एंड ये बाउंड है, तो ये वाला एरिया जो मैंने यहाँ पर पिंक कलर से शेडो किया हुआ है वो, तो यहाँ पर आपके पास एरिया कैसे ढूंढेंगे, एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। तो अभी x की लिमिट क्या है, तो 0 से लेके 5, यहाँ पर हाँ, तो 0 से लेके 5 y dx, ये समझ में आ गया तो बहुत इजी है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। 0 to 5, अब y यानी क्या, x dx, बस अभी x का इंटीग्रेशन क्या करेंगे हम, तो बोलेंगे सर यस एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, लिमिट है 0 से 5, 5 लगाएंगे तो 25/2 माइनस 0 लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25/2 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर। तो यहाँ पर स्क्वायर यूनिट्स हम लिख देंगे क्योंकि ये एरिया है, लेंथ है तो हमारे पास यूनिट कर देंगे चलेगा, लेकिन यस एरिया है तो अगर मीटर में है तो स्क्वायर मीटर के अंदर हमारा आंसर आएगा, सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर के अंदर हमारा ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। नाउ इलेक्ट्रिकल वालों के लिए विंटर 25 समर 24 के अंदर पूछा गया है, तो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स है। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन मतलब एक्स अक्ष से घेराયેला प्रदेश मतलब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, एक्स एक्स है एंड एक्स इक्वल्स टू 1। अभी एक चीज आपको याद रखनी, यहाँ पर बहुत दो तीन का भी है आपके पास, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मतलब यस ऐसा पैराबोलिक कर्व है, परवलय आकार नो कर्व है जो गाड़ी की हेडलाइट होती है इस टाइप का है। क्लियर। तो यहाँ पर आपके पास x इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 के लिए ये 0 से आपका तो बाउंड मतलब ये वाला रीजन है, तो यहाँ पर सॉरी x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2 है, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू 2 जो यहाँ पर पिंक शेड आपको दिख रहा है वैसा है। तो चलो x इक्वल्स टू 1 है आपके पास, x इक्वल्स टू 2 है, तो एरिया क्या लिखेंगे हम, एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x की वैल्यू 1 से लेके 2 y dx, बस इतना तो हम लिख ही देंगे। अभी यानी कि 1 से 2, तो y क्या है, y यानी x स्क्वायर है बराबर, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स क्यूब बाय 3 मिल जाएगा, यहाँ पर 1 से 2 तो 2 लगाएंगे तो 2 का क्यूब तो 8/3 माइनस 1/3 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 7/3 मिल जाएगा। बहुत इजी वे में हमने कंप्लीट यहाँ पर कर दिया है। क्लियर। नाउ फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला मतलब ये जो कर्व है उसे हम कहते हैं पैराबोला, परवलय कहवाए, एक्स एक्सिस एक्स इक्वल्स टू 1 एंड एक्स इक्वल्स मतलब यहाँ पर 1 है एंड यहाँ पर आपके पास एक्स इक्वल्स टू 4 है, तो एरिया कैसे ढूंढेंगे, एरिया एटले क्षेत्रफल, इंटीग्रेशन 1 से लेके 4 y dx, बस इतना इजी है। इंटीग्रेशन 1 से लेके 4 y यानी क्या, यहाँ पर एक्स स्क्वायर dx है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट है 1 से लेके 4, तो 4 लगाएंगे तो 64/3 माइनस 1/3, तो यहाँ पर आपके पास 63/3 हो जाएगा,
तो 21 स्क्वायर यूनिट्स हमारा आंसर आ जाएगा। ये आराम से आप सॉल्व करके यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। देखो यहाँ पर मैं जीटीयू के अंदर, चाहे वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, कंप्यूटर मैकेनिकल, जितने भी जो हमारे पास इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से अप्लाई, दोनों के मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर लिख दिए। तो आप इतने प्रिपेयर कर देंगे तो 100% आपको आएगा ही आएगा। आपके जो अभी एग्जाम के अंदर पेपर आने वाला है वो x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3, तो 2 एंड 3 के बीच में आपको पास यहाँ पर तो एरिया चाहिए आपको। तो देखो क्वेश्चंस के अंदर से आपको मिल जाएगा एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 to 3 y dx। अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर देंगे तो सर को ऐसा लगेगा कि नहीं यार बच्चा ने बहुत अच्छे से मेहनत किया हुआ है। क्लियर। अगर ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे इस साइड में तो भी मैं मानता हूँ चलो चल जाएगा, कोई इतना इश्यू नहीं है। लेकिन अगर ड्रॉ किया है तो मतलब बहुत बढ़िया काम हो जाएगा आपके पास। 3x² dx। तो अभी यहाँ पर 3x² का इंटीग्रेशन होगा, x³/3 है, लिमिट है हमारे पास 2 to 3, तो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 27 माइनस 2 लगाएंगे तो 8 हो जाएगा। तो आंसर आया 19 स्क्वायर यूनिट्स हमारे पास आंसर आ जाए। तो देखो मैं तो ये मानता हूँ कि वो जो हमारे रूटीन लेक्चर्स 1 2 3 4 वाले हैं वो थोड़े डिफिकल्ट है, ये तो बहुत इजी है। क्लियर। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स एंड x इक्वल्स टू 2, मतलब x इक्वल्स टू, तो इसका मतलब होगा ये ओरिजिन वाला ये रीजन होगा। क्लियर आपके पास। तो आपका एरिया अगर ढूंढना है, जनरली जो ग्राफ की रिक्वायरमेंट है ना वो इसके लिए है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास पता तो कैसे चलेगा भाई ये 0 से निकल रहा है, कहां से निकल रहा है। तो एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 y dx। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 y यानी क्या, x² dx। तो x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा x³/3, लिमिट 0 से लेके 2, तो ये हो जाएगा 8/3 माइनस 0 करेंगे तो 0, तो 8/3 स्क्वायर यूनिट्स हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। आप आराम से इसको ऐसे धीरे 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 सॉल्व करते जाए। चलो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कर्व y इक्वल्स टू 2x² है, x इक्वल्स टू 1 लाइन है, x इक्वल्स टू 3 लाइन है। तो चलो लाइन अगर 1 से 3 दिया हो तो मस्त काम हो गया। या आई नहीं, ये हमारा होगा एरिया y dx। इंटीग्रेशन 1 से लेके 3, 2x² dx। 2x² का इंटीग्रेशन होगा x³/3, लिमिट है 1 से लेके 3, धीरे धीरे। तो चलो 2/3 को तो मैं बाहर ले लूं, यहाँ पर 3 लगाएंगे तो 27 माइनस 1, तो 26 इंटू 2 करेंगे तो 2/3 26, 52/3 यूनिट्स हमें आंसर यहाँ पर आराम से मिल जाएगा। तो बहुत इजी वे में हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। ये थोड़ा एग्जांपल से अलग से पूछा गया है। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। देखो विंटर 24 में 23 में एरिया पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ, मतलब यहाँ पर आपको जो y इक्वल्स टू ये मिल रहा है तो बस ऐसा आपको इक्वेशन लेके छोड़ देना है। कोई बात नहीं, हम दोनों ट्राई करते हैं। तो पहली चीज यहाँ पर आपके पास क्या है, x² प्लस y² इक्वल्स टू a² है। तो यहाँ से हमें y का फॉर्मूला तो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर y² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a² माइनस x² हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आपके पास यहाँ पर हमें ये पता है कि भाई ये पूरा एक सर्कल है हमारे पास। सर्कल का अगर हमें एरिया ढूंढना है तो ये वाला पार्ट है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये वाला पार्ट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, बीजू चरण है। दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट है, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो मतलब इक्वल एरिया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना मिलेगा उसको आप मल्टीप्लाई 4 कर देंगे तो टोटल एरिया आपके पास मिल जाएगा। क्लियर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अब यहां पर देखो इसकी लिमिट क्या है, तो 0 से लेके a तक है, तो 0 से लेके a y dx। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके a y यानी क्या, अंडर, अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है, a² माइनस x² dx हो जाएगा। बराबर। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट का फॉर्मूला बना। इक्वेशन बनावानू कीधું હોય तो આપણું કામ પૂરું થઈ ગયું। यहाँ पर इक्वेशन बन गया है।
लेकिन आपको पूछा कि नहीं भाई इक्वेशन नहीं बनाना है, आपको एरिया ढूंढ के देना है। तो एरिया ढूंढना है तो कैसे इंटीग्रेशन होगा इसका? तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है x/2 इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। यस, ये जनरली 11-12 साइंस के अंदर तो ये कंपलसरी है। JEE मेन एडवांस वाले ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। डिप्लोमा वाले के लिए फर्स्ट टाइम आया, लेकिन कोई बात नहीं, हमें प्रिपेयर तो थोड़ा याद रख के करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर मान लीजिए पूछ लिया तो चलो इसका, तो आप ए लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप जीरो लगाएंगे तो भी कैंसिल आउट। यहाँ साइन इनवर्स जीरो, मतलब जीरो वाला का तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर ए लगाएंगे तो ए बाय ए, तो साइन इनवर्स 1 यानी π/2 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बाय 2 इंटू यहाँ पर x की वैल्यू ए लगाएंगे तो ए साइन इनवर्स 1 यानी कि π/2 हो जाएगा। तो आंसर क्या आया, ए स्क्वायर π/4 आ जाएगा, बराबर। तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया मिला हमें। हमें क्या चाहिए आपके पास कि भाई पूरा चारों क्वाड्रेंट्स का एरिया ऑफ सर्कल चाहिए हमें। तो एरिया ऑफ सर्कल बनाने के लिए, तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 4 टाइम्स एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहां पर क्या करेंगे हम, 4 इंटू ए पाई स्क्वायर बाय 4 था ना, यस। हाँ, तो यहां पर यस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी, हाँ ए स्क्वायर पाई है, हाँ हाँ हाँ, ओके यस। तो पाई ए स्क्वायर, तो और हमें ये भी तो पता है कि भाई एरिया ऑफ अगर सर्कल चाहिए हमें, तो सर्कल का रेडियस अगर ये है तो पाई आर स्क्वायर इसका, अगर ये रेडियस ए है तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हमें मिलता है। तो हम बाय यूजिंग इंटीग्रेशंस भी हम इसका एरिया अच्छे से निकाल सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर समझने की चीज ये है कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये तो बहुत इजी एग्जांपल्स है आपके पास, लेकिन अगर आप थोड़ा हायर स्टडीज में जाओगे तो इसकी बहुत बहुत बढ़िया एप्लीकेशंस आपको मिलने वाली है। तो वीडियो में मजा आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और ये क्वेश्चंस 100% 4 मार्क्स के अंदर आपको मिलेगा मिलेगा एंड मिलेगा। तो जो मैंने वीडियो नंबर 5 बताया वो भी आपको मिल जाएगा, और ये एप्लीकेशन वाला है वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों अच्छे से प्रिपेयर कर दीजिएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। मजा आया? लाइक कर दीजिएगा। अगर मितेश मैथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपके फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।